आप देख रहे हो आर्ट अलर्ट टीवी की कहानियां। आज हम लेकर आए हैं भूत का छलावा। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। हम कहानी की शुरुआत करते हैं एक रमेश नाम के व्यक्ति से, जिसका काम मजदूरी का होता है। वो एक दिन पास के गांव से मजदूरी के लिए गया था। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देरी उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव के पहुंचने के लिए एक बगीचे से उन्हें जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। यह सब उस भूत का छलावा था, लेकिन रमेश को उस वक्त कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चे किससे आ गया। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए उधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। और एक औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को सार ले आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस बच्चे की आवाज जोरों शोरों से सुनाई दे रही थी। रमेश ने फिर से सोचा कि कोई औरत परेशानी में होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने से उसने देखा 6-7 महीने का एक बच्चा पेड़ से के नीचे लटका हुआ था और वही हो रहा था। रमेश तुरंत उस लड़की के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है। मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलावा था, लेकिन रमेश को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रमेश ने सोचा शायद इसकी माँ यही आस पास कहीं बेहोश होगी, इसलिए बोल नहीं रही है। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब रमेश ने गुस्से से चिल्लाया, कौन है इस बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चला गया, कोई जवाब तो दो। मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण रमेश वही रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन अपने बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को यहाँ पे छोड़ के चला गया। थोड़ी देर रात में आ जाएगी, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहां पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर इस बच्चे को यहाँ पे छोड़कर चला गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते पर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे को कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने बच्चे को अकेला छोड़कर चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते भिगटाते हुए जाता था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा। काफी रात हो चुकी थी, जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे में वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आंखें बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने लगे थे और बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश इतना देखकर ही डर गया। उसने बच्चे को डर के मारे फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसने बोला, क्या होगा, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे। तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ, थोड़ा देर गोद में रखता तब तुझे बता देता कि मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही रमेश वहां से तुरंत भाग निकला, अपने घर के लिए वहां से भागा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ताकि घर वाले भी न डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद लगी थी। फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठा और धीरे धीरे आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर से बाहर रो रहा है। मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, केवल वो आवाज रमेश तक ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों से एक धागा बांधा, जिसके बाद रमेश को उस बच्चे की रोने की आवाज आनी बंद होगी। रमेश आज तक उस घटना को नहीं भूल पाया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर हमारी कहानी ये पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपके साथ घटना घटित हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर से बताइएगा,
ताकि अगली कहानी हम आपकी बना सके। धन्यवाद।